इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जिंदगी का ये ऐसा फलसफा है, ऐसी फिलॉसफी है जिसे अपना लिया तो कभी कोई मुश्किल, कोई परेशानी नहीं आएगी। चाहे वो कोरोना संकट हो या फिर ब्लैक फंगस का कहर, सावधानी हर जगह हर पल जरूरी है। सही कहा हुसैन, इस वक्त ब्लैक फंगस कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। इससे इन्फेक्टेड 54% लोगों की जान जा रही है। ब्लैक फंगस पेशेंट को संभलने का मौका तक नहीं देता है। लक्षण आते ही इलाज मिला तो खतरे कम होने के चांसेस रहते हैं, नहीं तो आंख निकालनी पड़ती है, जान चली जाती है। हुसैन, ऐसे में बारीकी से समझना होगा कि ब्लैक फंगस आखिर है क्या। म्यूकोरमाइकोसिस एक रेयर फंगल इन्फेक्शन है जो फंगाई के रूप में इस ग्रुप में होता है और ये फंगाई हमेशा एनवायरनमेंट में जिंदा रहते हैं और कमजोर इम्यूनिटी वाले शरीर पर धावा बोलते हैं। खासतौर पर शुगर, कैंसर और किडनी पेशेंट इसकी गिरफ्त में ज्यादा आते हैं। ज्यादा दिन तक एंटीबायोटिक या स्टेरॉइड लेना, आईसीयू में रहने वाले मरीज जो लगातार ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहते हैं, उनके लिए यह ब्लैक फंगस खतरे का सबब है। ब्लैक फंगस नाक मुंह के जरिए सबसे पहले साइनस कैविटी तक पहुंचता है। इसके अगले 2 दिन में यह आंख की नसों तक पहुंच जाता है और 24 घंटे में यह फंगस दिमाग पर हावी होने लगता है। हालांकि इस दौरान शरीर में कई तरह के लक्षण साफ साफ नजर आने लगते हैं। अगर किसी को बार बार बुखार आए, नाक बंद हो जाए, आंखों में तकलीफ, दर्द महसूस हो, आंखें लाल हो, सिर दर्द हो, तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत होती है। और इसके साथ ही रोजाना योग भी करते रहना चाहिए। ये नहीं भूलना चाहिए कि कमजोर इम्यूनिटी वाले शरीर को ही ब्लैक फंगस अपना शिकार बनाता है। योग और आयुर्वेद में ब्लैक फंगस का बचाव भी है और कारगर उपचार भी है, और यही समझाने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, आपको भी, हुसैन भाई आपको भी। और एक उपचार तो पहले भी दिखाया था, लेकिन आज खास ज़रूरत है इसकी। इधर तो हो चुका है, अब दूसरी तरफ करेंगे। हल्के से ये एक नुकीली चीज़ होती है, उससे निशान बना देते हैं और फिर उसके ऊपर एक पंप लगा देते हैं और इसमें अपने आप शक हो करके जो गंदा खून जिसको बोलते हैं, जैसे इधर आ चुका, इसको हटाइए। इसको जब हटाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से कुछ खून के थक्के से निकलेंगे और उसको जो है फिर हटा करके उसके ऊपर जो है ये हल्दी लगा दी जाती है। ये खून के जो थक्के निकले, अब इससे आप कहेंगे कि इससे क्या संबंध है, अब इसके ऊपर ये हल्दी छिड़क देते हैं। इसका संबंध है शरीर के टॉक्सिन्स को अलग अलग जगह पर, ये तो हमने 2 जगह करके दिखाया है, ऐसे पूरे शरीर में जहाँ पर भी टॉक्सिन्स बढ़े हुए होते हैं वहाँ से इसको हमारे यहाँ पर बोलते हैं अलाबू। अलाबू इसका नाम है, अलाबू करते हैं ऐसे, और कफिंग बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। ऐसे अब दूसरी प्रक्रिया है, स्टीम दे करके और नस से दिया जाता है। हमारे डॉक्टर पीयूष जी, डॉक्टर हमारे विक्रम जी, डॉक्टर केतन जी, तुमने तो यहाँ जोक पाल रखी है, तो ये जोक मोटी मोटी पाली हुई है। ये जोक भी जो है, जिस जगह पर गंदा खून होता है उसको, क्योंकि खून के अंदर फंगस चला जाता है, तो उस गंदगी को, फंगस को चूसने का काम ये जोक करती है। अब ये खा करके मोटी हो जाएगी, बाद में इसको हटा करके हल्दी पिला करके, कई बार हमने पहले भी दिखाया हुआ है, उसको जो है ये शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है। और इधर नस्से में ये दिव्य धारा डाल करके अणु तेल में फिर डालते हैं, तो फंगस नाक में ही खत्म हो जाए। डालो, फंगस नाक में ही खत्म हो जाए, गले में ही खत्म हो जाए, और उसके बाद यदि फेफड़े तक पहुंच गई तो वहाँ खत्म हो जाए, आँख तक और नाक तक पहुंच गई, उसको और ख़त्म करने के दूसरे तरीके भी बता देते हैं।
तो ये नस से, इसमें अणु तेल के अंदर थोड़ी सी दिव्य धारा और डाल दिया, लगेगी तो एक बार तीखी, और लेकिन बड़ा जबरदस्त ये लाभ करती है। एक और बहुत इसका स्वाभाविक तरीका है, जैसे आपने मीनाक्षी जी बताया कि ये फंगस एक तो हमारी इम्यूनिटी, इसी में करो बेटा, आप तो जल नीति करो, ये जल नीति हमारी बेटी कर रही है सन्यासिनी, और ये सूत्र नीति, इसमें कैथेटर के अंदर थोड़ा सा तेल लगा करके और उसको नाक में डालते हैं, नाक में डाल करके ये भाई बहनों को आप देख रहे हैं, और इसको फिर मुंह में 2 अंगुलियां डाली और उससे ऐसे आराम से, ऐसे देखो ये मुंह से निकाल, आराम से करें बेटा, बहुत जोर जोर से नहीं, पहले धीरे धीरे ही करें। और इधर से देखो ये जल नीति हो रही है, ये जल नीति में आराम से पानी एक नाक में लोटा लगाया और दूसरी नाक से ऐसे निकल गया। इस प्रकार से ये जल नीति, ये सूत्र नीति की जिनकी इम्यूनिटी खत्म हो गई कोरोना से लड़ने में, फिर ऊपर से दे दिया स्टीराइड, उससे इम्यूनिटी कम हो गई। और फिर तीसरा हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन देते हैं तो बीच में पानी के जो है वो डब्बे भर भर के रखते हैं। अब उसको ऑक्सीजन को मॉइस्चर देने के लिए, जिससे कोई ठीक से बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, अब उसमें भी गंदगी थी, अब उसके लिए भी एसओपी जारी होने वाली है। अब थोड़ी सी लापरवाही हुई हॉस्पिटलों से भी कि वो ऑक्सीजन को मॉइस्चर देने के लिए जो पानी रखा गया था वही गंदा था, वही फंगस पैदा हो गई। फंगस तो ब्रेड भी बाहर रख देते हैं, उसमें भी पैदा हो जाती है। अब देखो ये नशे देने के बाद थोड़ी ऐसे स्टीम देते हैं, इसे स्टीम में भी हम दिव्य धारा मिला देते हैं। तो खैर, और सबसे तो अच्छा है ये अनुलोम विलोम हमारी बेटियां कर रही हैं, ये सबसे अच्छा है। अब हम एक एक करके योगाभ्यास भी बताते हैं कि ये जो थेरापीज हैं अलग अलग, ये हमने कई बार बताई हैं। और अब अलाबू से लेकर के, नस्से से लेकर के, जो हमारे डॉक्टर विक्रम जी, डॉक्टर पीयूष जी, डॉक्टर केतन जी और हमारे शर्मा जी आदि, ये सब पुराने एक्सपर्ट लोग हैं, ये सब तो कर रहे थे। लेकिन इसके साथ आपको ये बताना चाहते हैं कि जो प्राणायाम है वो तो अद्भुत है। इसके लिए देखो स्वामी जी, जोक भी भाई इसकी उतार देना, पता लगा। स्वामी जी, अलाबू से लेकर नस्य तक की जो तमाम क्रियाएं आपने दिखाई, थेरेपीज दिखाई, रखे हुए हमारे, किसी को यहाँ ब्लैक फंगस नहीं है। जी जी जी। कुछ लोग सोचे कि ये कहीं बाबा जी के यहाँ तो ब्लैक फंगस नहीं आ गया। ये हमने पूरे डेमो करने के लिए रखे हुए हैं, यहाँ किसी को ब्लैक फंगस नहीं है। स्वामी जी, ये सारी थेरेपी हमने पहले भी देखी है। चलो जाहिर, ये तमाम थेरेपीज बहुत फायदेमंद है, लेकिन एक थेरेपी सबसे ज्यादा कारगर है कि अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखा जाए। तो स्वामी जी, म्यूकोर माइकोसिस के मामले में यह भी देखा गया कि जिनकी इम्यूनिटी मजबूत है उनमें ब्लैक फंगस नहीं पाया जा रहा, उन पर यह अफेक्ट नहीं कर रहा है। ऐसे में इम्यूनिटी को मजबूत करना सबसे आसान रास्ता है कि हम अपने आप को ही मजबूत कर लें। तो योग उसके लिए कितना जरूरी है और कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं? प्राणायाम से शुरुआत आपने कर दी है। तो सबसे पहले भस्त्रिका, फिर कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी उद्गीत, जिनको जरूरत है उनको शीतली शीतकारी भी, नाड़ी शुद्धि भी और उज्जाई भी। गले में फंगल इन्फेक्शन है तो उज्जाई जरूरी है। नाक और आंख पर फंगल इन्फेक्शन का असर हो रहा है तो फिर अनुलोम विलोम जरूरी है। जल नीति, सूत्र नीति जो बताई वो जरूरी है। प्राणायाम से शुरुआत करें। अब आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों खड़े हो जाओ, सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। 10 बार सूर्य नमस्कार करने का नेम ले ले मेरे साथ। आज मैं योग भवन में हूं और यहां 2013 में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को भारत का भावी प्रधानमंत्री होना चाहिए और सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन की कमान संभालनी चाहिए। वो अनुष्ठान भी इस योग भवन से हुआ था। अब उस सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन के उस सूत्रपात के बाद योग का आंदोलन, आयुर्वेद का आंदोलन, स्वदेशी का आंदोलन, ये स्वदेशी चिकित्सा, ये नेचुरोपैथी का आंदोलन पूरा जनव्यापी और राष्ट्रव्यापी हुआ। उसमें इंडिया टीवी ने भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है।
मेरे साथ साथ सब बच्चे भी कर रहे हैं। अब इसी होल से अब जो जरूरतमंद हैं उन तक सब आयुर्वेद की औषधियाँ, लॉकडाउन के कारण से, कहीं पर शॉर्टेज के कारण से, कहीं पर परिवार में पूरा ही परिवार संक्रमित है, जो इस सेवा को अपने घर बैठे लेना चाहते हैं तो उसके लिए पीछे पूरा देख रहे हैं। अब सोच रहे होंगे कि आज स्वामी जी कहाँ किस गोदाम में पहुंच गए। तो पूज्य आचार्य जी ने ऑर्डर में ऐप बना करके और स्वदेशी समृद्धि कार्ड की एक बहुत बड़ी योजना, जिसमें 5 लाख रुपए तक के बीमे की भी व्यवस्था है, वो सारा का सारा अनुष्ठान पिछले कुछ दिनों से इसी हॉल से चल रहा है। तो आज मैं यहाँ हो गया, वर्षा जैसे आपने बताया दिल्ली एनसीआर में चल रही है, यहाँ पर भी चल रही है लंबे लंबे श्वासों के साथ। तो ये अभ्यास सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास, प्रणाम आसन, ऊर्ध्वस्थासन, पाद हस्तासन, दक्षिणास्त्र संचालनासन एक साथ, फिर पर्वतासन। बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे सब बच्चे करें। साष्टांगासन, भुजंगासन। बच्चों को ये म्यूकोरमाइकोसिस नहीं होता, फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है। कोई भी फंगस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस को वो उड़ा देते अपनी इम्यूनिटी से। अब दाएं पैर भी आगे, श्वास बाहर छोड़ के पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन और प्रणाम आसन। ऐसे ये सूर्य नमस्कार 10 बार तक करना चाहिए। मीनाक्षी जी भी बहुत अच्छा कर रही है, चलो ताड़ासन करते, फिर ताड़ासन, फिर वृक्षासन, गरुड़ासन भी करेंगे। बिल्कुल। स्वामी जी ने योगाभ्यास के साथ साथ एक और सवाल है आपसे। ब्लैक फंगस पर लगातार जो स्टडीज आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि इसके निशाने पर सबसे ज्यादा शुगर के पेशेंट्स हैं। डॉक्टर्स भी इलाज के दौरान शुगर कंट्रोल करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अगर नेचुरल तरीके से शुगर कंट्रोल किया जा सके तो फिर क्या बात हो। आप उसके भी उपाय बता दें। तो नेचुरल तरीके से शुगर को भी कैसे कंट्रोल करें, अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब शुगर के अभ्यास भी बताते हैं। और आपको ये भी बताते हैं कि 2 तरह के बैक्टीरिया, 2 तरह के वायरस, 2 तरह के फंगल होते हैं। एक अच्छे बैक्टीरिया तो सबसे अच्छे होते हैं दही के अंदर। और अब वज्रासन में बैठ जाएंगे और वज्रासन में बैठ के आगे झुक जाएंगे, मंडूक आसन करेंगे। डायबिटीज के लिए रामबाण है, ये संजीवनी है। अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं दही के अंदर। और अच्छी फंगस होती है मशरूम। मशरूम अपने आप में एक कंप्लीट फंगस ही है। और अच्छा वायरस होता है बैक्टीरियोफाज, जो गंगा जी के पानी में होता है। कुछ लोग गंगा को बदनाम करने लगे हैं, कुछ हिंदुत्व को, कुछ इस्लाम को, कुछ अलग अलग हमारी परंपराओं आस्थाओं को बदनाम करने में लगे। गंगा जी कोई जो है कोरोना को नहीं फैलाती, उसमें तो बैक्टीरियोफाज होता है जो है अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया को, वायरस को खत्म करता है। तो देखो मंडूक आसन, ऐसे मुट्ठियां लगा करके। कुछ लोग हिंदू विरोधी, कुछ लोग इस्लाम विरोधी, कुछ लोग धर्म विरोधी, सनातन विरोधी। मंडूक आसन 2 तरह से किया जाता है। हम आज ये बताना चाहते हैं कि गंगा जी में बैक्टीरियोफाज जो अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया वायरस को खत्म करते हैं। मशरूम में अच्छा फंगस और दही में अच्छा बैक्टीरिया होता है, तो अच्छी चीजें भी हैं। और ये बैक्टीरिया, वायरस, ये फंगल चारों तरफ होता है। इसको कंट्रोल करने के लिए, इससे लड़ने के लिए आपकी ताकत चाहिए। और वो आपकी ताकत मिलेगी प्राणायाम से, सूर्य नमस्कार से। और ये जो आपको आज हमने जो है अलाबू बताया, जो बहुत ही जबरदस्त थेरापी है। इसके लिए हमने आपको जो है नस्य बताया। इसके लिए हमने आपको, अब तो खून पी लिया होगा भाई, अब निकालो उनको। अब ये खून पी लिया उसने, वो भी गंदा खून निकाल रहे हैं। ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया। मंडूक आसन, ये शशकासन, योग मुद्रासन, पूरे 10-12 आसन आज बताएंगे। सारे डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो पाएंगे और वो हर प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से, म्यूकोरमाइकोसिस से लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे। म्यूकोरमाइकोसिस से अब किसी की आंखें नहीं जाएंगी वापस। योग मुद्रासन में बैठ जाते हैं।
योग मुद्रासन के लिए पद्मासन में बैठ करके बाएं हाथ के हथेली नाभि के ऊपर दाएं, उसके ऊपर श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाते हैं। हमने 5 प्रकार के बैक्टीरिया, 25 प्रकार के वायरस और अलग अलग प्रकार के फंगस के ऊपर यज्ञ का भी प्रयोग किया। जो यजन यहां पर हो रहा है ये भी बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को खत्म करने के लिए, लेकिन साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए, गाय के घी से होना चाहिए, गोबर की समिधाओं से। और अब कुछ लोग गोबर खाने में लगे हैं, बावड़े कहीं के। अब ये मामला गड़बड़ है। देखो ये मैं गोबर खाने के लिए नहीं होता, गोबर गणेश श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाते हैं, थोड़ी जमीन पर टिका देते हैं और इसमें कपालभाति कराते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, एलोवेरा और चिरायता, कुटकी, सदाबहार, गुड़मार के साथ पिला देते हैं एक साथ। देखो दोनों चीजें। अब योग मुद्रासन हो गया, अर्ध मत्स्येंद्रासन करेंगे और फिर वक्रासन, गोमुखासन करते हुए एक साथ डायबिटीज और साथ में फंगस को कंट्रोल करने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए मैंने बताया खीरा, करेला, टमाटर, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, एलोवेरा, उसमें थोड़ा कुटकी, चिरायता, सदाबहार, गुड़मार और मिला दिया, तो डायबिटीज और फंगल इन्फेक्शन दोनों एक साथ कंट्रोल हो जाएंगे। अभी वैसे पूरे डेटा के साथ में 10 दिन के अंदर अंदर हमारे डॉक्टर रघुनाथ वार्षिक को, जो हमारे PRI के हेड है, उनको हमने इस काम में लगा दिया है। जो ऐसे पूरा ना पकड़ पाए तो ऐसे घुटने तक ही ले आए, ऐसे ही कर लें, और जो ऐसे भी ना कर पाए तो ऐसे ही ये वक्रासन कर लें। अभी 10 दिन के अंदर पूरे साइंटिफिक एविडेंस के साथ हम बता देंगे कि किस प्रकार से हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा करके अश्वगंधा, ये जो जीवक, ऋष्वक, रिद्धि, वृद्धि, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, विदारी कंद, वराही कंद, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच बीज, बला बीज, ये जो हमने इम्यूनोग्रिट पाउडर बनाया था, इम्यूनोग्रिट वटी बनाई थी, ये इम्यूनिटी को बढ़ा करके ब्लैक फंगस को खत्म करते हैं। साइंटिफिक एविडेंस के साथ बताने वाले इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट पाउडर। और अभी भी सबको ये उपलब्ध है पूरे देश में। आरोग्य वटी, जिसमें गिलोय, तुलसी, नीम, आरोग्य वटी 2-2 और अश्वगंधा के कैप्सूल 2-2 ले लें। जिनको भी ब्लैक फंगस का असर नाक पर है, जबाड़े पर है, गले में है और दिमाग पर इसका असर हो रहा है, तो मेधावटी साथ में और ले ले। एक तरफ से क्या, फिर दूसरी तरफ से। स्वामी जी, तो किसी की भी जान नहीं जाएगी म्यूकोरमाइकोसिस की वजह से। स्वामी जी, लोगों की इम्यूनिटी मजबूत करने का काम आपके जरिए इंडिया टीवी पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से कर रहा है, लेकिन फिर भी जो लोग रह गए हैं वो आपके साथ योगाभ्यास कर करके अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कर ही रहे हैं। लेकिन आज हम बात ब्लैक फंगस की कर रहे हैं स्वामी जी, और ब्लैक फंगस सबसे पहले हमारी साइनस कैविटी में पहुंचता है, जहां 2 से 3 दिन तक वो रहने के बाद उसके लक्षण फिर हमें नजर आने लगते हैं। तो क्या हम इसे साइनस की कैविटी में ही खत्म कर सकते हैं? हाँ, ये ठीक प्रश्न पूछा आपने हुसैन भाई। उसको साइनस कैविटी में खत्म करने के लिए हमने जलनेति, सूत्रनेति और ये जो नस्यम कहा जाता है आयुर्वेद में, इसलिए उसको बताया। तो ये नाक में पहुंचते ही खत्म कर दो, बॉर्डर के ऊपर ही। जैसे शत्रु प्रवेश करते हैं ना सीमा पर, तो BSF इसी के लिए होता है। फिर उसका आगे CRPF लगा दो, तो ये नस्यम जो है ये BSF का काम करेगा। फिर ये जो गले में पहुंच जाए यदि, तो फिर कुंजर क्रिया कर लो। फिर उसके लिए गरारे कर लो, हल्दी मिला करके, थोड़े गुनगुने पानी में हल्दी, थोड़ा सेंधा नमक, ये मिला करके और गरारे करवा दो, तो गले में खत्म हो जाएगी। और फिर ये जलनेति और सूत्रनेति तो बड़ी जबरदस्त हैं, ये आंख तक असर करती हैं। तो वही आंख के तरफ जाने से पहले ही, क्योंकि आंख, नाक, कान, गले का ना ये एक ही कनेक्शन है अंदर, वहीं पर असर करती है जलनेति, सूत्रनेति। इसलिए जो पुरानी ट्रेडिशनल चीजें ये बड़ी महत्वपूर्ण है, वहीं पर उसको खत्म कर दें। और फिर अंदर से अनुलोम विलोम प्राणायाम तो जो हमने शुरू में बताया था वो करें ही करें। और साथ साथ में यदि डायबिटीज आदि है तो उसके लिए हम जो आसन बता रहे हैं इसको भी साथ में कर लें, तो उसको एंटर करते ही सीमा पर ही उसको वहीं पर उसको धराशायी कर दें। इसके लिए हमें सब ये योगाभ्यास बता रहे हैं, तो ये योगाभ्यास करते रहें। और साथ साथ में आयुर्वेद का
प्राकृतिक चिकित्सा का, यज्ञ चिकित्सा का मर्म भी हम रोज समझाते रहते हैं। भाई अपने जिंदगी में करीब 1 घंटे का वक्त 8 से 9, जो थोड़े आलसी जीव हैं, सुबह बहुत जल्दी नहीं उठ पाते या उठ पाते हैं तो अपने और दिनचर्या में दूसरे कामों में लगे रहते हैं, जो सुबह भी नहीं कर पाते, किसी कारणवश ऑफिस में भाग दौड़ रहती है, तो शाम को 4:30 बजे सबको हम ये सिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आओ ये पवन मुक्तासन भी 1-2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक हम कराते हैं। और डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटीज हो जाते हैं, दवाइयाँ बंद, इंसुलिन बंद, और टाइप 2 डायबिटीज से लेकर के टाइप 1 डायबिटीज तक अच्छा करते हैं। आपने देखा हुसैन भाई, मीनाक्षी जी, और ये एक दिन की कहानी नहीं, अब तो हजारों लोगों के रिपोर्टेड केस कहानी नहीं है। और वाकई में स्वामी जी रिसर्च एविडेंस एक्सपीरियंस के साथ कहते हैं ये एक दिन की मेहनत से होगा भी नहीं, ये हर दिन करना होगा और नियमित योगाभ्यास करना होगा, जिससे आप डायबिटीज से मुक्ति पा सकते हैं। स्वामी जी, एक और परेशानी है, ब्लैक फंगस की वजह से कई लोगों को धुंधला और दोहरा दिखाई देता है, क्योंकि अभी आपने भी समझाया कि साइनस कैविटी के बाद फिर ये आंखों पर असर डालता है। तो इलाज के साथ साथ इसे कैसे रिकवर कर सकते हैं, और योग और आयुर्वेद में भी क्या आंखों के धुंधलापन या दोहरेपन जो दोहरा दिखाई देता है उसे ठीक किया जा सकता है? डबल विजन के लिए सबसे अच्छा है अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ साथ पहले से ही, देखो 2 तरह की तैयारी है, एक तो होने से पहले प्रिवेंशन कहते हैं, होने के बाद फिर उसको जो भी कंट्रोल या क्योर या ट्रीटमेंट जो भी है, तो जो जैसा कर सके, यदि पहले से ही सर्वांगासन कर सके, चलो बच्चों सर्वांगासन, और कुछ बच्चे शीर्षासन भी कर लेंगे। ये सर्वांगासन शीर्षासन इसलिए आसनों का राजा कहा जाता है, शीर्षासन को सर्वांगासन इसलिए कहा जाता है, आंख, नाक, कान, गला से लेकर के पूरे शरीर को ये पोषण देता है, तो ये सर्वांगासन। और जो शीर्षासन बचपन से ही करते रहेंगे तो उनको कभी भी जिंदगी में ये प्रॉब्लम ही नहीं होगी। हो गई तो क्या करें, तो हो गई तो आंखों में सोम में आई ड्रॉप डालें, गुलाब जल रात में उसमें आंवले की कलियां भिगो करके रख दें, सुबह उसको आंख में डाल लें। और होने से पहले सब पहले बस तो जाओ, चारों तरफ फैले पड़े हैं, अब एक बैक्टीरिया वायरस खत्म नहीं हुआ कि फिर ये फंगल आ गया। अब ये तो चारों तरफ वातावरण में कोई ना कोई बैक्टीरिया, कोई ना कोई वायरस, कोई ना कोई फंगस रहेंगे, आप इसके फंदे में ना फंसे, इसके लिए आप पहले से ऐसे योगाभ्यास करते रहिए। और योगाभ्यास आराम आराम से करते हुए, साथ ही जो आपने आंखों के लिए बताया, चलो उल्टे लेट जाते हैं। आंखों के लिए सबसे अच्छा है फिर आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लोह 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, रजत भस्म, रौप्य भस्म 2 ग्राम, और उसके अंदर वसंत कुसुमाकर 2 ग्राम मिला दें। ये 2-2 ग्राम सुबह शाम खिला दें। महात्रिफला घृत 1-1 चम्मच दूध में पिला दें। और महात्रिफला घृत को जैसे हम वो आई कप होता है ना, उससे त्रिफला से आईवास कराते हैं, ऐसे ही उसके अंदर ही अपना अक्षित अर्पण कर लें। और ये आँख का पॉइंट दबा लें, ये वाला आँख का पॉइंट दबा लें एकदम इससे। और अनुलोम विलोम तो करना ही है, तो आँख में भी उसका असर कतई नहीं होगा। आपकी आँख नहीं निकालनी पड़ेगी, किसी की आँख निकाली जा रही है, किसी का जाबाड़ा निकाला जा रहा है, ऐसे तो पूरे शरीर में घुस जाएगा फंगल इन्फेक्शन, तो फिर क्या पूरे शरीर को ही खत्म करोगे। हमें ना आँखों को खत्म होने देना है, न नाक को, न जबाड़े को, न पूरे शरीर के किसी अंग को। हमें फंगस पर अटैक करना है और अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए हमें फंगस पर अटैक करना है, तो वो तौर तरीका ही है आयुर्वेद का, कि आप सुबह उठ करके शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है, गोधन अर्क लें, सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम का जूस पिए। ये सारी चीज़ें वो चीज़ें हैं जो हमारी नेचुरली इम्यूनिटी को बूस्ट करके इस फंगस से लड़ने की ताकत देती है। तो जितने भी, एक बात सुन ले, जितने भी इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाली चीज़ें हैं वो फंगल इन्फेक्शन से आपको प्रोटेक्ट करने वाली हैं। और एक बात और सुन लो, सबसे अच्छी दवाई है प्राण, ऑक्सीजन। लंबे गहरे श्वास जितने ले लेंगे उतनी इम्यूनिटी भी हाई होगी। आंख, नाक, कान, गला, फेफड़ा
पूरे शरीर को आप इससे बचा पाएंगे। और जो स्टीरॉयड ले करके खराब हुए हैं वो और सुन लें, तो नेचुरल स्टीरॉयड होता है हल्दी में, नेचुरल स्टीरॉयड होता है शिलाजीत में। इसलिए अश्वशिला कैप्सूल, शिलाजीत, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश जैसी चीजें, ये सारी चीजें, और जिनको डायबिटीज है वे च्यवनप्रभा का प्रयोग कर ले। ये च्यवनप्रभा जो है ये डायबिटीज वालों के लिए है जिनको डायबिटीज होती है। तो चलो वापस आ गए हैं और स्वामी जी करते करते हम वापस प्राणायाम पर आ गए। और स्वामी जी अब कुछ सवाल शामिल कर लेते हैं दर्शकों के। सुबह एक बार पसीना बहा रहे, हम तो रोज 2-2, 3-3 बार पसीना बहाते हैं। पसीना बहाओ, कोरोना भगाओ, भगाओ, फंगस मिटाओ, बैक्टीरिया वायरस हटाओ। स्वामी जी बहुत उम्मीदों के साथ हजारों लाखों लोग रोजाना आप तक सवाल पहुंचाते हैं। वक्त की कमी की वजह से हम सबके सवाल शामिल नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है कि इस वक्त के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सवालों के जवाब भी दिए जाएं। और बाकी जब आप योगाभ्यास करवाते करवाते सारी चीज़ें बताते हैं, उसमें बहुत सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद शामिल हो ही जाते हैं। सबसे पहला सवाल देवाशीष का है। उनकी पड़ोसी 82 साल की हैं, कोरोना के बाद आंखों की उनकी रोशनी चली गई है, उनके लिए कोई उपाय बता दें स्वामी जी। आंखों की जिनकी रोशनी चली गई है, ये पॉइंट दबाएं, ये ज़बरदस्त पॉइंट, और ये पॉइंट दोनों हाथों में और दोनों पैरों में, पहली और दूसरी उंगली के नीचे यहाँ पर। और अनुलोम विलोम प्राणायाम उनको आधा घंटा करवा दें। जो अमल के रसायन और महात्रिफला घृत का प्रयोग बताया वो करवा दें। सुबह त्रिफला के पानी से आयुवास करवा दें। जितना हो सके उतना हरी सब्जियां ज़्यादा लें। आंवले का मुरब्बा, आंवले का चूर्ण या आंवले का जो भी उपाय है वो बहुत ज़बरदस्त है। आंवले के लिए अमृत है, रसायन है, वो संजीवनी है उसके लिए। और ये अनुलोम विलोम जरूर करें। तो देवाशीष की जो माँ है वो पूरी तरह से अच्छी हो जाएंगी। मैंने जिनका 90% तक विजन चला गया था, अपने हुसैन भाई मीनाक्षी जी देखा हुआ है, उनको वापस दृष्टि मिल गई योग से। और डबल विजन, कलर विजन और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से लेकर के कैटरेक्ट, ग्लूकोमा तक हमने ठीक किया है। इसलिए कपालभाति, अनुलोम विलोम आधा घंटा जरूर करें। अगला प्रश्न ले लो मेरे भाई। स्वामी जी अगला सवाल इंदु का है। इंदु कह रही हैं कि उनकी माँ जो है उनकी 66 साल उम्र है, कोरोना ठीक हो गया है, लेकिन 4 दिनों से उनकी माँ की आंखें लाल सी हैं, लाली उसमें दिखाई दे रही है। तो उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। तो आंखों की लालिमा के लिए तो सीधा सीधा गुलाब जल आंखों में डालें और आंखें बंद करके आंखों के ऊपर खीरे को अच्छी तरह से काट के उसकी लुगदी बना करके, खीरे को काट के उसको रगड़ करके नमक के साथ जैसे रगड़ते हैं तो उसका जो कड़वापन दूर हो जाता है, उसकी लुगदी बना करके और रुए पर रख दें और फिर रुए को आंख पर रख दें, आंख बंद करा करके। इससे आंखों की लाली तुरंत दूर हो जाएगी। गुलाब जल से आंखों को वॉश करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और अमल के रसायन जो मैं पहले बता चुका उसका इस्तेमाल करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम। और साथ में पित्त वृद्धि होती है तो मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम और मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम दोनों मिला लें, या कामधुधा ले लें 10 ग्राम और उसमें मोती पिष्टी मिला लें। ये कामधुधा, ये मुक्ता शुक्ति, ये अलग अलग जो औषधि अमल के रसायन और डायबिटीज के लिए मधुग्रिट और मधुनाशिनी, बीपी के लिए बीपी ग्रिट और मुक्तावटी, ये लीवर के लिए लिवोग्रिट, लिवामृत और न्यूरो प्रॉब्लम्स के लिए न्यूरोग्रिट, मेधावटी, ये सारी की सारी मस्तिष्क के लिए। ऐसी सारी औषधियाँ अब जिनको नहीं मिल रही थी वापस, मैंने जैसे बताया कि आज मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ हम रोज कम से कम 10,000 लोगों को आज ऑर्डर करें तो हमारी कोशिश रहेगी कि 24 घंटे में उनको घर बैठे ये सब औषधियाँ मिल जाएं। इसके लिए आज मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ से ऑर्डर में और स्वदेशी समृद्धि कार्ड का एक बहुत बड़ा अभियान हमने 5 लाख तक का बीमा तक का, जिससे कि लोगों की हम सेवा कर पाए। तो ये भी मैं बीच में एक बार इंफॉर्मेशन भी दे दी, समाचार भी दे दिया और उनका उपचार भी बता दिया। और अनुलोम विलोम काम का है स्वामी जी ये समाचार। तो सब हमारे साथ साथ योगाभ्यास करते करते ये प्रश्नोत्तर सुनते रहे और अपने समाधान खोजते रहे। स्वामी जी अक्सर आप आंखों में गुलाब जल डालने के लिए कहते हैं,
तो मेरा एक सवाल छोटा सा इसमें यह है कि हमने अभी तक ये जानता था मैं कि गुलाब जल वो खूबसूरती के लिए काम करता है, तो बाजार में जो गुलाब जल मिल रहा है स्वामी जी वही आंखों में डालना है या फिर आंखों में डालने वाला गुलाब जल कुछ अलग होता है? गुलाब जल जो है हम भी उपलब्ध कराते हैं, बाजार में भी बहुत से लोग अच्छा उपलब्ध कराते हैं। उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जो लोग जिससे जो है अपना सौंदर्य बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते थे वही आंखों में डालना होता है। हाँ, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, आर्टिफिशियल अच्छा नहीं होता है। उसमें तो पानी भी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, उसमें लोग परफ्यूम डाल देते हैं, फ्रेगनेंस डाल देते हैं, फ्लेवर डाल देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। स्वामी जी अगला सवाल शगुन का है। उनके 12 साल के भाई को कोरोना के बाद यूरिक एसिड उनका बढ़ गया। 12 साल का जो बच्चा उसका यूरिक एसिड बढ़ गया है, उसकी वजह से उसको पैरों में दर्द है, तो उनके पैरों का दर्द आप ठीक कर दें। 3 दिन में दर्द दूर, और फंगल इन्फेक्शन तो पहले ही दिन से दूर, जो आज हमने उपाय बताए इनसे। 3 दिन में दर्द कैसे दूर हो जाएगा? एक तो कपालभाति करें, अग्निसार, बाह्य प्राणायाम जितना बन पाए, गोखरू का पानी पिए, पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देता और ये यूरिक एसिड का तो दुश्मन है। और गोक्षुरादि गुग्गुल आदि गोली, चंद्र प्रभावटी आदि गोली, और ये तो खाने के बाद दे दें, और गोखरू का पानी खाली पेट पिला दें। एकदम से यूरिक एसिड खत्म, दर्द भी खत्म। और यूरिक एसिड के साथ साथ किसी को तो ESR, RA फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स पे पेन मार्कर्स बढ़ जाते हैं, तो पिडानिल गोल्ड ले ले खाली पेट, और खाने के बाद ऑर्थोग्रिट ले ले, 2 ही दवाइयों से बात बन जाएगी। हाँ, नींबू, दही, छाछ, अचार, टमाटर, कोई खट्टी चीज नहीं खानी, इतना ध्यान रखें। तो 3 दिन के अंदर यूरिक एसिड कंट्रोल, 7 दिन में कंप्लीट क्योर हो जाता है। बस कपालभाति ना छोड़ें। स्वामी जी अगला सवाल वैभव का है। कोरोना के बाद से कमजोरी, पैरों में फंगल इन्फेक्शन फैल रहा है, तो उनके लिए भी कोई उपाय बता दें। और इसी में एक और सवाल स्वामी जी जोड़ लेते हैं। संचित वर्मा कह रहे हैं कि उनको भी कोरोना हुआ था, के लिए सबसे अच्छा है, और कोरोना ठीक हो गया, लेकिन उससे वजन बहुत कम हो गया, वेट बहुत लॉस हो गया है, और कुछ भी खा ले उनका वजन नहीं बढ़ रहा है। इसका भी जवाब दे दीजिएगा। वजन बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तो है, पुरुषों के लिए अश्वगंधा और शतावर दोनों ले सकते हैं, लेडीज खाली शतावर ही ले लें। और पैरों में जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, गोधन अर्क सुबह 2 चम्मच ले लें, और 8-10 पत्ते नीम के खा लें। और इसके ऊपर लगाने के लिए हमने एक लेप बताया था, फिर से दोहरा दे रहा हूँ। नीम के पत्ते, एलोवेरा, हल्दी, मेहंदी, अपामार्ग, चिरचिका जिसको बोलते हैं, ये 5 चीजों का लेप लगा लें। और कुछ नहीं मिले तो पीली मिट्टी या जंगल की किसी बरगद का या पीपल का कोई जंगली पेड़ के नीचे की मिट्टी ले ले, नीचे की साफ मिट्टी, करीब 4 इंच मिट्टी ऊपर की हटा करके अंदर की मिट्टी ले ले, उसको छान करके रात को भिगो दे और सुबह पैर के ऊपर लगा दे। और इस मिट्टी के अंदर थोड़ा सा ये जो मैंने बताया, ये नीम के पत्ते, एलोवेरा, हल्दी, मेहंदी, अपामार्ग, सप्तपर्णी, ये कोई भी, ये अमलतास, ये बहुत अच्छी चीजें, ये ऐसे लगा दे, एकदम से फंगल इन्फेक्शन दूर हो जाता है। और इसमें बहुत जबरदस्त होता है थूअर, कैक्टस, उसको कैक्टस को पीस करके उसको भी लगा सकते हैं, और उसको तेल में पका करके भी लगा सकते हैं। ऐसे तो अश्वगंधा का और सीबकथोन का जो ऑयल होता है, मैंने एक बार बताया था, सीबकथोन ऑयल, अश्वगंधा ऑयल, नीम का तेल, ये भी बड़ा जबरदस्त होता है फंगल इन्फेक्शन को दूर करने में। तो पैर भी ठीक हो जाएंगे। और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए तो अश्वशिला, अश्वगंधा जबरदस्त है, और वजन भी उससे बढ़ जाता है। और सबसे अच्छा वजन बढ़ाने के लिए हेल्दी प्रोटीन में सबसे अच्छा होता है स्प्रिलुना। तो स्प्रिलुना ये हमने सारे देश को उपलब्ध करवाया है, और ये स्प्रिलुना जो है ये वजन को बढ़ाने में, साथ में इम्यूनो ग्रिट पाउडर भी ले सकते हैं, और कई विकल्प हम साथ में बताते हैं। कपालभाति जरूर करें,
बस योग करते रहे, बाकी सारे विकल्प में से जो अच्छा लगे उसे कर लें, जरूर अच्छा रखें, लेकिन योगाभ्यास करते रहे। खाएं। स्वामी जी, अगला सवाल अर्जिता का है। कोरोना के बाद से उन्हें कफ जो है वो परेशान कर रहा है और कफ के साथ कभी कभी खून भी आ जाता है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। जिनको कफ के साथ खून आता है वे गर्म पानी में थोड़ा हल्दी और फिटकरी की भस्म, फिटकरी का फूला, सीधी फिटकरी ना डालें, उसको स्फटिका भस्म बोलते हैं आयुर्वेद में, फिटकरी की भस्म डालें और उससे गरारे करें। और फिर ये कंठामृत तो जबरदस्त है, ये कंठामृत चूस ले, लवंग आदि। फिटकरी की भस्म घर में कैसे तैयार की जा सकती है? पंचकोल, फिटकरी की भस्म को घर में तैयार करने के लिए एक कुल्हड़ी ले लें और कुल्हड़ी के अंदर फिटकरी डाल दें और उसको जो है चूल्हे पर रख दें, गैस पर। थोड़ी देर के अंदर वो फिटकरी पहले तो पानी बनेगी और बाद में फूल जाएगी, वो फिटकरी का फूला। ऐसे तवे पर भी रख सकते हैं, तवे पर फिटकरी को डाल दें, फिटकरी को कूट करके उसके छोटे छोटे टुकड़े डाल दीजिए, थोड़ी देर में पानी हो जाएगा, उसका फूला तैयार हो जाएगा। ये बड़ा ज़बरदस्त होता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए, किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग के लिए। और ये स्वासारी क्वाथ, और जिनको बहुत ज़्यादा कफ का प्रकोप बढ़ जाता तो पंचकोल भी साथ में, पीपल, पीपरा, मूल, चित्रक, चव्वेसूट, ये पंचकोल, त्रिफला, त्रिकुटा, सितोपलाद, ये सबको आजकल हमने सिखा दिया, पूरे देश को हमने वैद्य बना दिया है। पहले घर का वैद्य होता था ना, तो घर का वैद्य बना दिया हमने। और ये स्वासारी प्रवाही भी ले सकते हैं, स्वासारी वटी भी ले सकते हैं, जिनको कफ का प्रकोप आजकल बहुत ही ज़्यादा है। दिव्य धारा ये फेफड़े पर लगा भी सकते हैं और ये बाम भी लगा सकते हैं। और जिनको ज़्यादा ही है तो हमने सारे विकल्प बता दिए, स्वासारी गोल्ड ले लें। तो हर अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग तरह से अपने आप को 100%, क्योंकि कोरोना जाता जाता भी कफ का प्रकोप कर देता है, ये लीवर को, किडनी को खराब कर देता है। तो किडनी के लिए तो गोखरू बता दिया, वृक्कदोष और वटी कई बार हम बताते रहते हैं। स्वामी जी, किडनी से जुड़ा एक सवाल भी है, सर्वकल्प क्वाथ और डायबिटीज के लिए आज हम बता ही चुके हैं जी। स्वामी जी, किडनी से जुड़ा एक सवाल है संजय का। जी, सवाल ले लो जी। संजय का सवाल है स्वामी जी, उनके भाई का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, लेकिन अब उनकी शुगर बहुत बढ़ गई है, तो क्या वो योग कर सकते हैं और कौन कौन से योग उन्हें करने चाहिए, किन योगाभ्यास से उनको बचना चाहिए? कोई भी किडनी ट्रांसप्लांट करने के 6 महीने बाद सभी आसन कर सकते हैं धीरे धीरे, और साल 2 साल बाद तो सभी प्रकार का योगाभ्यास कर सकते हैं। अब शुगर बढ़ी हुई है और किडनी को भी ठीक रखना है, तो नीम और पीपल के पत्तों का रस पी लिया करें, तो उससे किडनी भी ठीक रहेगी और डायबिटीज भी ठीक रहेगी। और खाली पेट मधुनाशिनी और खाने के बाद मधुग्री, ये सब को हमने उपलब्ध करवाई है। और जिनको मैंने कहा दिक्कत है उपलब्धता में, तो ऑर्डर के माध्यम से घर बैठे मंगा लेंगे। और औषधि के साथ थोड़ा गाय का घी, सरसों का तेल, ये भी सरसों का तेल नशे के अंदर डालने जबरदस्त होता है, और इसको खा भी ले तो म्यूको और माइकोसिस से भी बच जाएंगे। और अपने घर बैठे 1000 से ज्यादा का ऑर्डर होगा तो डिलीवरी मुफ्त है। और स्वदेशी समृद्धि कार्ड के सदस्य बन गए तो दवा पर 10% और छूट। और आज ये मैंने इसलिए बोला कि ये भी हमारी एक सेवा चल रही है। जी जी। डायबिटीज के लिए मधुनाशिनी, मधुग्रिट रामबाण है। स्वामी जी, एक आखिरी छोटा सा सवाल और है। जीशान पूछ रहे हैं, उनके पैर के अंगूठे का जो निचला हिस्सा है जहां ज्वाइंट होता है वहां गोखरू हो गया। अब गोखरू को तो मैं जान रहा था कि आप बार बार कहते हैं कि यूरिक एसिड कंट्रोल करने के लिए गोखरू पिया जाता है, लेकिन ये गोखरू पैर में हो गया है, इसका क्या इलाज है? तो पैर का गोखरू का इलाज है सज्जीक्षार, सज्जीक्षार और जो है ये सोडा, जो खाने का सोडा होता है, सज्जीक्षार, सोडा, और इसके अंदर मिला देते हैं समुद्र फेन और ये गैरिक पाउडर, ये मिला करके और यहाँ थोड़ा काट करके इसको कोन बोलते हैं, ये कोस के अंदर डाल देते हैं और जड़ से निकल आता है फिर वो गोखरू। ये हमने बहुत प्रयोग किया है। चलिए स्वामी जी, नोट कर लें सभी। ठीक है स्वामी जी, अब हम जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें। समुद्र फेन है और उसके अंदर गैरिक मिला करके ये लगा देंगे। ठीक है स्वामी जी, कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देते हैं। कोरोना के बाद हाई बीपी से हार्ट और ब्रेन पर खतरा, वायरस के अटैक का डर भी दोगुना है, घटते बढ़ते ब्लड प्रेशर से जान पर आफत, योग कैसे दिलाएगा हाइपरटेंशन के मरीजों को राहत, कल स्वामी रामदेव बताएंगे।
तो इन तमाम परेशानियों का इलाज कल स्वामी रामदेव आपको देंगे। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का समय है, आपसे अनुमति लेने का वक्त है। इतना ताकतवर बन जाओ कि मेरी तरह से उल्टा भी चलने लग जाओ, गिरना मत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। और दिल्ली एनसीआर में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। अगले 2 दिनों के लिए मौसम विभाग ने क्या अनुमान जताया, आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।